मैं भी आज फ़ोन ब्राउज़ कर रहा था एंड मैंने ऐड देखा फ़ोन पे कंपनी का 1 लाख रुपए का लोन दे रही है। कोई आईडी वाईडी नहीं चाहिए, ईज़ी आसान लोन है एकदम। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई गारंटी नहीं चाहिए। फेक चाइनीज़ ऐप्स के लोन और उन लोन्स की वजह से होने वाली सुसाइड की खबर आपने अभी तक सुन ली होगी, लेकिन जितना कवरेज अभी तक मैंने सुना है उसमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी, एक स्टेप गायब है। एक ऐसी कड़ी जो इस सारे फ्रॉड की कमर तोड़ सकती है। चाइनीज़ कंपनीज ऐप बनाती हैं, लोग उस ऐप से लोन लेते हैं, उनके साथ फ्रॉड होता है एंड आई थिंक ये सभी को पता है, लेकिन एक स्टेप बीच का मिसिंग है। आज के वीडियो में हम उसी इंपॉर्टेंट स्टेप पर, उस कड़ी पर बात करेंगे। और मैं क्यों बात करूंगा? बिकॉज हम एसईओ इंटरनेट के उस हिस्से पर काम करते हैं जिसे ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर समझते हैं और ना ही नॉर्मल इंसान। जो इस चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ के स्कैमर्स यानी कि मासूमों के बारे में बात करता रहता हूं, लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करेंगे वो मासूम नहीं है, क्रिमिनल हैं। 52 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक। एटलीस्ट कितने लोग लुटे होंगे इसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल है। मोबाइल ऐप डाउनलोड के जरिए 5 मिनट में लोन देने का ऑफर कर रहा है और इसके जिम्मेदार है वो लोन ऐप्स जिनसे इंजीनियर अमित यादव ने लोन ले रखा था। Let's listen to the stories of those who have actually suffered at the hands. ऐप के जरिए लोन के चक्कर में फंसाने का ये नया मामला है। तो फर्जी लोन ऐप्स के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब तक 100 से ज्यादा लोन ऐप्स से इन्वॉल्वमेंट का इनका पता चला है और उनका जाल अभी बहुत ज्यादा और फैला हुआ है। तो अभी तक जो बात सब लोग कर रहे हैं वो ये है कि कुछ चाइनीज़ क्रिमिनल्स ने बड़े ही शातिर तरीके के मोबाइल फ़ोन ऐप बनाए हुए हैं, जिसे जब भी कोई इंस्टॉल करता है तो उनके फ़ोन से सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट चुरा लेते हैं। जितने भी नंबर आपने सेव किए हैं वो सब चुरा लेते हैं और जो फोटोज़ और वीडियोज़ होते हैं आपके फ़ोन में वो भी चुरा कर अपने सर्वर पर अपने मालिकों के पास भेज देते हैं। आखिर कोई भी ऐसा ऐप क्यों इंस्टॉल करेगा जो आपके फ़ोन से आपके जान पहचान वालों के नंबर चुरा ले, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह चुरा ले? इसके लिए इन लोगों ने तरीका निकाला कि वे लोगों को बिना किसी गारंटी के लोन देने का लालच देने लगे। 1.5 अरब वाले इस देश में जहां गरीबी हटाने के नाम पर जाने कितने अमीर हो गए, पैसों के ज़रूरतमंद लोगों की कमी नहीं है। ये ऐप ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को फंसाते हैं और उन्हें लालच देते हैं कि हम 5 मिनट से भी कम टाइम में आपको बिना किसी पेपर वर्क के लोन दे देंगे। आपको बस अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है और वो ऐप इंस्टॉल करना होता है। यहाँ पैन कार्ड और आधार कार्ड लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए लेते हैं ताकि आपको कोई शक ना हो और हर इंसान पैन कार्ड आधार कार्ड अपना दे देता है। असली खेल उस मोबाइल ऐप का है जो ये लोग इंस्टॉल कराते हैं, क्योंकि उसी से आपकी फ़ोटोज़ और कॉन्टैक्ट लिस्ट उन्हें मिलती है। नाउ इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपके अकाउंट में 2000, 3000, 5000 जैसी छोटी रकम आ जाती है। दैट इज़ ट्रू, बट इस छोटी रकम के बदले ये कंपनीज आपसे 5000, 10,000, 20,000, 40,000 रुपए तक की डिमांड करती हैं और जब लोग सवाल पूछते हैं तो ये धमकी देते हैं कि आपकी चुराई हुई फ़ोटोज़ और जो वीडियोज़ हैं उनमें छेड़छाड़ करके ये आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को भेजेंगे और आपको शर्मिंदा करेंगे। नाउ आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों को है, आपने वीडियोज़ में, न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, बट अब हम आएंगे उस इन्फॉर्मेशन की तरफ जो नई है। कभी आपने सोचा है कि ये ऐप्स इन मजबूर लोगों को, इन ज़रूरतमंद लोगों को फंसाते कैसे हैं? क्या किसी को सपना आता है कि भाई एक मोबाइल ऐप है जो तुम्हें 5 मिनट में लोन दे देगा? ये सारे ऐप शिकार ढूंढते हैं इंटरनेट पर इस तरह के ऐड से। ये एक रियल ऐड है जो हमने अपने ऑफिस के एक फ़ोन में देखा है। यहाँ पर ये फ़ोन पे कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हैं, उसका लोगो यूज़ कर रहे हैं। ऐड की भाषा ऐसी है जैसे दावा कर रहे हो कि ये लोन फ़ोन पे कंपनी ही दे रही है। फ़ोन पे लोन सभी ने ले लिया है, सबके लिए लोन सेवा चालू है, ज़ीरो रिस्क है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए लोन दे रहे हैं बिना किसी डॉक्यूमेंट के। यहाँ पर आप एक और कंपनी का नाम देख रहे हैं, इंस्टा रूपी। ये नाम याद रखिएगा, अभी काम आएगा थोड़ी देर में। नाउ ये ऐड जब भी कोई देखेगा तो उसे यही लगेगा कि भाई एक इतनी बड़ी कंपनी फ़ोन पे जिसे हम डेली यूज़ करते हैं, ये बिना किसी रिस्क के लोन दे रही है, तो फिर ले लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो फिर शिकार फंसा कहाँ से? इस ऐड से। और ये ऐड कौन सी कंपनी यहाँ पर दिखा रही है? गूगल। जब भी आप किसी वेबसाइट पर ऐड देखते हैं तो वो एड्स अधिकतर गूगल कंपनी के जरिए दिखाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल इस फ्रॉड कंपनी का ऐड आपको अपनी तरफ से दिखा रही है। गूगल एड्स एक सर्विस है जिसे यूज़ करके कोई भी अपना ऐड बहुत सारी वेबसाइट्स पर दिखा सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई अपना बिजनेस है, आप हैंडबैग बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में और आप चाहते हैं कि आपके हैंडबैग का ऐड बहुत सारी वेबसाइट्स पर बहुत सारे लोगों को दिखाई दे ताकि वो आपसे हैंडबैग खरीदें। तो आप गूगल ऐड को यूज़ करते हैं और ऐड चलाते हैं अपना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाई दे, और जितने ज़्यादा लोगों को आपका ऐड दिखाई देगा उतना ही पैसा आपको गूगल को देना पड़ेगा। गूगल की इनकम का यही सबसे बड़ा जरिया, ये सबसे बड़ा सोर्स है। सो कोई एक इंसान या कंपनी है जो इंस्टा रूपी के इस ऐड को गूगल एड्स के जरिए सभी को दिखा रही है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो ये ऐड है वो है इंस्टा रूपी कंपनी का, तो इस ऐड को कौन चलाएगा? इंस्टा रूपी कंपनी को ही चलाना चाहिए ना। इस कंपनी की वेबसाइट को अगर आप जाकर ध्यान से देखें तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन और जो प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज होता है वहाँ पर इस ऐप की कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। ये कंपनी रजिस्टर्ड है यहाँ कानपुर में। रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ का है? लखनऊ का, ध्यान दीजिएगा। और ऐप के पेज पर एड्रेस कहाँ का लिखा हुआ है? यहाँ का, गुड़गांव का। चलो कोई बात नहीं, देश बहुत बड़ा है, कहीं पर भी कोई भी बिजनेस कर सकता है अपना। अब देखते हैं कि इस कंपनी की जो ये वेबसाइट का नाम है, जो ये डोमेन नेम है, इसको किसने रजिस्टर किया हुआ है। एक पब्लिक वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट के ओनर का, उसको रजिस्टर करने वाले का नाम सर्च कर सकते हैं। आप गूगल के रजिस्टर करने वाले का नाम देख सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को रजिस्टर करने वाले का नाम देख सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम जब इस कंपनी की वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं तो निकल कर नाम आता है सिंगापुर चाइना की एक कंपनी का नाम निकल के आता है, कैश BPTE लिमिटेड। और जो ऐड चल रहा है इस कंपनी का, जो गूगल ऐड चल रहा था, उसे कौन चला रहा है ये इन्फॉर्मेशन हमें गूगल प्रोवाइड कर देता है। ये निकल के आती है कंपनी क्लिक टेक, हांगकांग की कंपनी है ये। तो ये कंपनी रजिस्टर कहीं और हुई थी, इसका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो कहीं और का है, जो इसके ऐप का एड्रेस है वो कहीं और है। वेबसाइट चाइना में सिंगापुर से कोई खरीद के दे रहा है और जिसका ऐड चला रहा है वो हांगकांग चाइना से कोई चला के दे रहा है। आखिर गूगल इस तरह के एड्स को अलाउ ही क्यों कर रहा है? गूगल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हर रोज 400 करोड़ स्पैम पेजेस को डिटेक्ट करते हैं, तो क्या वो इन 1000-1200 वेबसाइट्स के पेजेस को एनालाइज नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गूगल वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली पता लगा सकता है कि क्या एड्रेस पर रियली में कोई कंपनी है या नहीं है, और अगर नहीं है तो इस ऐड को ना चलने दें। गूगल के पास टेक्नोलॉजी है कि अगर ऐड में कोई एरी गैरी कंपनी, फोन पे या फिर पेटीएम या HDFC या किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का नाम यूज करके ऐड चलाना चाहे तो वो उसे ना चला पाए। ये टेक्नोलॉजी गूगल के पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट होता ये है कि जब भी आप गूगल पर कोई अपना ऐड बनाते हैं तो वो ऐड तुरंत वेबसाइट्स पर नहीं दिखाई देने लगता है, बल्कि गूगल के सिस्टम पहले उस ऐड के मटेरियल को चेक करते हैं, फिर वो अप्रूव करने के बाद ऐड चलता है। तो क्या इस अप्रूवल की प्रोसेस में ही गूगल ये नहीं देख सकता है कि फोन पे कंपनी का नाम, उसका लोगो, उसका बैनर यूज करके हांगकांग की कंपनी इंडिया में लोन वाले ऐड क्यों चला रही है? बिल्कुल कर सकती है। गूगल के पास टेक्नोलॉजी भी है और गूगल ने ऐसा किया है। अमेरिका में जब कंप्यूटर वायरस के नाम पर फ्रॉड होने लगे तो गूगल ने कंप्यूटर और फोन रिपेयर के ऐड चलाने बंद कर दिए। तो फिर हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? गूगल एक दिन में रूल बना सकता है कि इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज के लोन के ऐड सिर्फ इसी कंट्री की कंपनीज रन कर सकती हैं। एक बल्ब का स्विच ऑन करने जितना आसान काम है गूगल के लिए, जिसे गूगल नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड के ऑफर्स के ऐड चलाने वालों के पास बजट बहुत अच्छा होता है और वो पैसा सीधे किसके पास जाता है? गूगल के पास। अगर सिर्फ इंस्टा रूपी ने अपने एक ऐड पर 1 लाख रुपए खर्च किए तो ये पैसा 1 लाख सीधे किसके पास जाता है? गूगल के पास। 1 लाख रुपए सिर्फ एक कंपनी के ऐड से आते हैं। ऐसे हजारों ऐप हो सकते हैं। 1 लाख को 1000 से मल्टीप्लाई करके देखिए प्रॉफिट। मे बी गूगल एक बड़ी कंपनी है और उन्हें एक गरीब देश के गरीब लोगों की प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती हैं। मे बी उन्हें इस तरह के फ्रॉड का पता ही नहीं है। गूगल इन एड्स को नहीं बंद कर पा रहा है। आखिर दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन सिर्फ फ्रॉड एड्स के भरोसे नहीं चल रहा है। ऐसा कंप्लीटली पॉसिबल है कि गूगल इस सारे कांड से अनजान है, इसलिए वो इस तरह के एड्स को बंद भी नहीं कर रहे हैं। बट आखिर गूगल को बताएगा कौन जब खुद न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स को ये बात नहीं पता है।